गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आगे वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चैप्टर नंबर 2 है वो बेसिकली उसमें हमें बताया जा रहा है कि जो एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। तो इसके पहले की वीडियो में भी हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है और अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले ना आ जाता है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो हमारी ह्यूमन बींग्स है उनका एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिससे जो हमारा खाना होता है वो डाइजेस्ट होता है। तो अब हम एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं कि जो ह्यूमन बींग है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और फिर हम इस वीडियो में ये भी पढ़ेंगे कि जो चीज़ें होती है उसका काम क्या होता है, कैसे वो हमारी ह्यूमन बॉडी का डाइजेशन में हेल्प करती है। बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे एलिमेंट्री कलान है उसका एक एक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। तो सबसे पहला पार्ट आ जाता है हमारे एलिमेंट्री कनाल का, वो होता है क्या, बकल कैविटी। जो बकल कैविटी होता है इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, उसमें आ जाती है हमारी टंग, माउथ और आप बोल सकते हो टीथ्स। तो जो बकल कैविटी होती है वो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल का। तो उसका वर्क ये होता है ना कि वो हमारे खाना हम बकल कैविटी के थ्रू लेते हैं और उसे हमारी बॉडी में भेजते हैं। मतलब जो भी खाना हमारे बॉडी में जाता है वो कैसे जाता है, माउथ के थ्रू हम खाते हैं तभी तो वो बॉडी में जाता है। तो अगर बकल कैविटी नहीं होगी तो आप खाएंगे कैसे खाने को, ठीक है। और बकल कैविटी में होते हैं वो टीथ भी होते हैं, टंग भी होती है। फिर बकल कैविटी के बाद आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसका काम होता है सलाइवा को प्रोड्यूस करना। तो जो हम खाना खाते हैं ना हमारे बकल कैविटी से, फिर वो क्या करते हैं, उसे हम मतलब ऐसे ऐसे च्यू करते हैं ना, तो फिर च्यू करके हम उसे छोटे पार्ट्स में कर देते हैं। फिर वो जो खाना होता है वो ओसोफेगस में चले जाता है। ओसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप। मतलब जो फूड पाइप एक ऐसी चीज़ होती है ना जिससे जो हमारा खाना है वो बकल कैविटी से होकर स्टमक में जाता है। तो बकल कैविटी से हम खाने को खाते हैं, च्यू करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उसको ओसोफेगस में डाल देते हैं। जो ओसोफेगस है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो पाइप टाइप की है, उसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो फूड पाइप के थ्रू जो खाना होता है वो आ जाता है हमारे स्टमक में। तो जो ओसोफेगस होता है ना वो बेसिकली क्या करता है, बकल कैविटी से स्टमक को कनेक्ट करके रखता है। फिर स्टमक से जो खाना होता है वो कहाँ चले जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर अपना काम करती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम करके खाने को भेज देती है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम करती है और लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम करके खाने को जो मतलब खाना वो लार्ज इंटेस्टाइन में आके पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। अब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बची होती है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन तक आते आते जो खाने की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो भी काम की चीज़ होती है उस फूड के अंदर की, वो क्या करती है हमारी बॉडी ले चुकी होती है। तो अब जो बचा खुचा होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन से डाइजेशन होने के बाद, वो होता है वेस्ट। मतलब वो हमारी बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है। तो वो जो है ना वो हमारी बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है, तो उसे हमारी बॉडी में रख के क्या होगा। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना उससे जो वेस्ट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, रेक्टम में। और रेक्टम से जो हमारी बॉडी होती है वो उसे बाहर निकाल देती है। वो जितना भी वेस्ट होता है उसे बाहर निकाल देती है हमारी बॉडी रेक्टम के थ्रू। बट ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो जो वेस्ट होता है ना उसमें कभी भी कुछ ऐसा आइटम नहीं होता है जो कि किसी काम आ सके। वो मतलब जितने भी जो काम के आइटम्स होते हैं वो हमारी बॉडी ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुकी होती है। मतलब वो हमारी बॉडी ऑलरेडी ले चुकी होती है। और जो भी वो काम के विटामिन मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी क्या करती है, उनका यूज़ करती है। और उनका यूज़ करके जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो चलती है। क्योंकि इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है, इन सब चीज़ों से तो आती है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली क्या करता है, खाने के अंदर से ये सब चीज़ें ही इकट्ठा करता है, फिर उसे हमारी बॉडी को दे देता है। मैंने बोला खाना इकट्ठा करके हमारी बॉडी को दे देता है, और फिर जो हमारी बॉडी होती है वो उन प्रोटीन विटामिन का यूज़ करती है और हम वर्क कर पाते हैं, हम काम कर पाते हैं। फिर हमने पढ़ लिया था कि जो हमारी बकल कैविटी होती है उसका क्या काम होता है। तो नेक्स्ट फिर ओसोफेगस का हमें पता ही है कि उससे जो हमारा खाना होता है वो चले जाता है स्टमक में। मतलब ये एक टाइप को कनेक्ट करती है स्टमक और उसको बकल कैविटी को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टमक का क्या काम होता है। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and open into the small intestine at other. तो फिर ये क्या होता है ना कि जो स्टमक होता है वो एक थिक वॉल्ड बैग होता है और उसकी जो शेप होती है वो जे की तरह होती है। और वो हमारी जो एलिमेंट्री कनाल है उसका सबसे बड़ा पार्ट है। मतलब सबसे ज़्यादा जगह हमारे स्टमक में ही होती है।
फिर ये क्या करता है, वो खाना लेता है फूड पाइप से, मतलब फूड पाइप से खाना लेता है। फिर उसके बाद वो खाने को अपना काम करके भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो इनर लाइनिंग होती है ना स्टमक की, वो सीक्रेट करती है म्यूकस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और डाइजेस्टिव जूसेस को। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। सो नेक्स्ट आ जाता है म्यूकस। तो जो म्यूकस होता है उसका काम होता है हमारी लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करना, ये काम होता है वो म्यूकस का होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं और बाकी एसिड होते हैं जो हमारे पेट के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारते हैं, जो कि फूड के साथ ही हमारे पेट के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ से। और वो खाने के साथ ही साथ हमारे ना, पहले हम उसे च्यू करते टाइम लगाते हैं, फिर फूड पाइप से होके खाने के साथ ही वो हमारे स्टमक के अंदर आ जाते हैं। और वो जो बैक्टीरियाज है ना, वो हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे डिजीजेस कर सकते हैं, वो स्टमक को हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए जो हमारा स्टमक होता है वो प्रोड्यूस करता है, कुछ सीक्रेट करता है कुछ जूसेस को, मतलब कुछ एसिड्स को बोल सकते हो आप। और वो एसिड उन बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं ताकि हमारे पेट में वो बैक्टीरियाज कोई दिक्कत ना कर सके। तो यहाँ पे स्टमक ने अपना काम कर दिया, मतलब जो एसिड छोड़े उससे जो बैक्टीरिया है वो मर गए। तो उसके बाद जो स्टमक है उसने अपना काम कर दिया, वो क्या करेगा, ये जो खाना है ना पूरा उसे भेज देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, वो हाईली कोइल्ड होता है, मतलब पूरा मुड़ा हुआ होता है, और वो कुछ ना 7.5 मीटर्स लंबा होता है, मतलब इतने ज़्यादा एरिया में वो फैला हुआ होता है। जो लीवर होता है वो होता है एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, जो कि अपर पार्ट पे होता है, मतलब राइट साइड के अपर पार्ट पे वो सिचुएटेड होता है लीवर। ये जो लीवर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा, मतलब लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा बड़ी ग्लैंड होती है। ये इसका काम क्या होता है, इट सीक्रेट बाइल जूसेस दैट इज स्टोर इन अ सैक कॉल्ड गाल ब्लैंडर। तो क्या करता है ना, ये लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूसेस को। जो बाइल जूसेस होते हैं उसको रखने के लिए कंटेनर टाइप आप बोल सकते हो, वो होता है गाल ब्लैडर। जो गाल ब्लैडर होता है उसमें बाइल जूसेस को रखा जाता है। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो क्या होता है ना, इस बाइल का काम क्या होता है, मतलब जो लीवर है वो बाइल जूसेस तो प्रोड्यूस करता है, बट इसका काम क्या होता है, बाइल जूसेस क्या करता है हमारे लिए। तो जो बाइल जूसेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फैट होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। तो फैट जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर आ जाती है पैनिक्रियाज। पैनिक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो पैनिक्रियाज होती है, वो होती है लार्ज क्रीम कलर्ड की ग्लैंड, जो कि लोकेटेड होती है स्टमक के जस्ट नीचे। द पैनिक्रिएटिक juices acts on carbohydrate, fats and protein and change them into simpler form। तो अब बात आ जाती है कि पैनिक्रियाज क्या करती है। तो जो पैनिक्रियाज होती है उनका काम होता है पैनिक्रेटिक जूस को प्रोड्यूस करना। अभी पैनिक्रेटिक जूस क्या करता है, तो जो पैनिक्रेटिक जूस होता है ना, वो कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये सारे होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो वो इन्हीं सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है द वर्किंग ऑफ स्टमक। तो हमें स्टमक के बारे में इतना कुछ पता है कि स्टमक में क्या क्या होता है, वो कैसे काम करता है, कौन सी चीज़ क्या काम करती है। तो ये सब पता कैसे लगा साइंटिस्टों को, साइंटिस्ट ने ये सब पता कैसे लगाया। तो अभी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप कह सकते हो स्टोरी टाइप की है, और इसमें आप पढ़ेंगे ना कि इन्हें पता कैसे लगा कि स्टमक के अंदर क्या क्या होता है। सो द वर्किंग ऑफ द स्टमक इज डिस्कवर्ड बाई ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट। मतलब ये जो डिस्कवरी है वो हुई थी एक बहुत ज़्यादा अजीब से एक्सीडेंट, मतलब हादसे के द्वारा। इन 1822। तो 1822 एक ऐसा टाइम था जिसमें हुई थी जो डिस्कवरी हुई थी एक, कि हमारा जो स्टमक है वो कैसे वर्क करता है। तो बात ये थी ना कि एक मार्टिन नाम का आदमी था होता है, उसे शॉटगन की एक गोली आके बहुत बुरी तरह से लगती है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया होता है, खून वून निकल रहा होता है। जो बुलेट होता है उसने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया होता है उसकी चेस्ट वॉल को,
और एक होल टाइप का बन गया होता है उसके स्टमक के अंदर, मतलब पूरा आर पार दिख रहा था बाहर से उसके स्टमक तक। फिर उसे ना एक अमेरिका आर्मी के, मतलब वो एक आर्मी मैन था, तो उसे अमेरिकन आर्मी के डॉक्टर के पास लेके गया। तो डॉक्टर जो है उन्होंने बचा तो लिया मार्टिन को, बट जो होल है उसे वो बंद नहीं कर पाए अच्छे से। तो फिर उन्होंने क्या करा ना, उन्होंने सोचा कि अरे यार ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही मस्त मौका है, इससे मैं रिसर्च कर सकता हूँ कि जो स्टमक है उसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि जो होल था इससे सब दिख रहा था स्टमक के अंदर की चीज़ें। तो जो ये डॉक्टर थे इन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं मतलब थोड़ी सी रिसर्च करना चाहता हूँ इसके बारे में, जो गड्ढा है वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अमेजिंग से वंडरफुल ऑब्जर्वेशन किए इसी होल की मदद से। फिर उन्होंने जो है ना, उन्होंने देखा कि जो स्टमक है वो फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन इन्होंने ही की थी। फिर उन्होंने बताया कि जो स्टमक का एंड होता है वो खुलता है इंटेस्टाइन में। डाइजेशन के बाद जो फूड होता है, जब वो पूरी तरह से स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वो स्टमक है ना, उसमें एक चीज़ होती है वो खुल जाती है और वो जो खाना होता है वो चला जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। पर ये तभी होता है जब स्टमक का अपना डाइजेशन एकदम अच्छे से कर लेता है खाने का। आज की वीडियो बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।